आज दोस्तों बात करेंगे हम लोग क्लास 10 के एसएसटी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ बोर्ड में लिखे हुए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो ये ठीक है 1789 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र का अर्थ क्या है। राष्ट्र का अर्थ क्या है, देखिए ऑप्शन में है देश से प्रेम, बी में है धर्म से प्रेम, सी में जाति से प्रेम और डी में भाषा से प्रेम। तो ये जो होगा देश से प्रेम, ठीक है, ए नंबर। ठीक है, आइए अब 3 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य प्रमुख नेता कौन थे। है ना, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसका नेता कौन था। ठीक है, पहला दिया गेरिबाल्टी, दूसरा दिया हिटलर, तीसरा दिया बिस्मार्क, तीसरा चौथा दिया दोस्तों नेपोलियन। तो कौन सा बिस्मार्क था। ठीक है, जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो बिस्मार्क वहां के नेता थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में क्या कहा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वियना सम्मेलन बात करें कब हुआ था तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न। कह रहा भारत में पहली कपड़ा मिल है ना कहाँ स्थापित हुई थी, यानी किस जगह हुआ था। अहमदाबाद में, मुंबई में, कानपुर या कोलकाता। ठीक है, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न ने क्या कहा कि भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो पहला लिखा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिट्टी अगर बात करें हम लोग तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आइए 7 नंबर प्रश्न ने क्या कहा, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, यानी शक्तिशाली सबसे ज्यादा कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है राजा या संसद या जनता या न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें हम लोग ताकत किसके पास होता तो वो जनता के पास होता। ठीक है, चलिए अब आइए 8 नंबर प्रश्न। क्या लिखा, भारत के संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था। आपको सबको पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो कब लागू हुआ था, 1950 को। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न ने क्या कहा, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे था दोस्तों, तो वो कृषि से था। किससे था, कृषि से। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न लिखा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये भी आपका 1950 में ही। कब हुआ था, 1950 में। यही गलती कर देते कभी कभी आप लोग। ठीक है, कि भारत का संविधान पूछता है तो आप लोग 1950 लगाते हैं। जैसे ही आपको भारत का योजना अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग 1951 या 52 में से मार देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, संविधान पूछे या योजना आयोग पूछे, ठीक है, दोनों में क्या होता है, सेम। 1950 को ही लागू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।